शिवसेना सांसद भावना गवली की महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान संस्था के खाते आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिए हैं। भावना गवली का आरोप है कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सांसद भावना गवली आयकर विभाग के रडार पर आई है। गवली की महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान नाम से एक संस्था है। आयकर विभाग ने इस संस्था के खाते फ्रीज करने का फैसला किया है। आयकर विभाग ने पहले इस संस्था को नोटिस जारी किया था, लेकिन महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान द्वारा नोटिस का दिया गया जवाब आयकर विभाग को संतुष्ट नहीं कर सका, जिसके बाद आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की। ये एहसास गवली के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ये एक साजिश है, बिना किसी साजिश के ये नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई है। मेरी छवि खराब करने के लिए नोटिस देना ये राजनीतिक किस्सा है, भावना गवली ने कहा। आयकर विभाग को भी इन सब की गोपनीयता बनाने रखनी चाहिए। भावना गवली ने खुलासा किया है कि ये मामला 2019 का है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस मामले में आरोपियों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। आयकर विभाग ने पिछले महीने भावना गवली को समन जारी किया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना बयान देने का आदेश दिया था। ती प्रायव्हसी भंग करणारी पद्धती आहे असं मला वाटतं। ती सार्वजनिक होते कशी हा पहिला सगळ्यात महत्त्वाचा विषय हा पण आहे। परंतु या ठिकाणी आता लोकसभेचे वारे वाहत आहेत आणि लोकसभेसाठी सगळेच जण बाचिंग बांधून असतातच अर्थात, आणि म्हणून कदाचित माझी प्रतिमा सामान्य जनतेमध्ये खराब करण्याच्या दृष्टिकोनातून कुठल्याही लोकांचा असू शकते। हे षडयंत्र आहे असं मला वाटतं। 5 वेळा लगातार सातत्याने निवडून येते आहे आणि काही लोकांची मी कॉम्पिटिटर असू शकते आणि मग काही छुपे राजकारणामध्ये शत्रू माणसाचे असतातच। कारण एक महिला म्हणून मी जेव्हा काम करते तर नकळत आपले दुश्मन कोण बनतात आपल्याला माहित नसतं, आणि म्हणून कदाचित हा षडयंत्र काही लोकांचा असू शकते, यात नाकारता येत नाही। आयकर विभागाची नोटीस लीक केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल करणार आहात का? निश्चित मला असं वाटतं की अशी कोणाच्याही म्हणजे मीच नाही तर सामान्य नागरिक जरी असेल, आता मला एक आमचे बंधू सांगत होते की 350 रुपयाची नोटीस सुद्धा मला आलेली आहे। तर इन्कम टॅक्सच्या अशा नोटीसचा सगळीकडे कुठल्याही जबाबदार व्यक्तीचं व्हायला तर नकोच, पण कोणाचंच व्हायला नको। तर निश्चित त्याच्यावरती मी वरिष्ठांसोबत बोलणार।